तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेशन 3.4 के ऊपर पहुंच गए हैं। पिछली वीडियो के अंदर आपने इंट्रोडक्शन और कुछ सम कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। तो बीच के जो क्वेश्चन थे 3-4 वो क्वेश्चन थे, उनकी वीडियो तो बन नहीं पाई थी क्योंकि वो कट गई थी, उसमें मुझे पता नहीं चला। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उसी में क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। तो भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या करेगा, ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो अब क्या करेगा, ए डॉट बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मैंने पिछली वीडियो के अंदर ट्रांसपोज क्या होता है इसके अंदर बता दूंगा। अब मानते हैं ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या देखिए भैया, ए मैट्रिक्स क्या देखिए भैया 1 3 2 4 एंड बी मैट्रिक्स क्या देखिए भैया 4 1 5 2। ठीक है भाई, चलते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 4 4 2 5 2 4 4 तिया 12 4 एकम 4 5 चौक तिया 15 4 दूनी 8। तो क्या जाएगा भैया हमारे पास 4 दूनी 8 5 और 4 9 12 4 16 एंड 15 8 23 आ गया। अभी हमारे पास क्या है भैया ए बी आया है और ए बी का ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या जाएगा, रो को कॉलम में चेंज 8 9 16 23, यह आएगा हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज। अब क्या करना है हमें, बी का ट्रांसफर इंटू ए का ट्रांसफर। जो प्लस होता है ना ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी की पावर ट्रांसपोज होता है, तो इसे करते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। उसमें तो प्लस के अंदर था, लेकिन डॉट के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाए तो हमें बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना, तभी आंसर सेम होगा। कभी ये मत कर देना ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमेशा आंसर गलत आएगा। फिर पहले कह रहा बी का ट्रांसफर, बी का ट्रांसफर करेंगे तो रो को कॉलम में तो क्या जाएगा 4 5 एंड 1 2। दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी भैया, इसका ए का ट्रांसफर करेंगे तो 1 2 3 4। क्या जाएगा आंसर हमारे पास 4 2 4 और 2 4 और 2 6, यहाँ पर 6 आएगा। ये 4 और 2 6 एंड 4 तिया 12 4 16 यहाँ 5 और 2 दूनी 4 15 8। तो क्या जाएगा भैया हमारे पास 6 9 16 23। ये हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज आया था और उसके अंदर, और ये क्या है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आया है हमारे पास। दोनों सेम है तो हमारी ये प्रॉपर्टी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा भैया, और इसके पार्ट है वो तो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा भैया, इफ ए मैट्रिक्स रखिए साइन अल्फा कोस ऑफ अल्फा एंड माइनस कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ अल्फा। वेरीफाई डेट, वेरीफाई करने में वेरीफाई डेट लगभग सारे क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना है। आपके कंसेप्ट बनाने के लिए दिए हुए हैं सवाल ये। ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। वेरीफाई करना है, ये हमें दे रखा है। क्या करना है, वेरीफाई डेट ए का ट्रांसपोज इनटू में ए इज इक्वल टू I2 के इक्वल आएगा। तो कर लेंगे ए का ट्रांसपोज करते हैं पहला, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में तो साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस ऑफ अल्फा किसी मान ली, और इसको माइनस का कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। रो को कॉलम में कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या कह रहा है भैया, ए लिख दीजिए। ए क्या है हमारे पास साइन अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा एंड माइनस का कोस अल्फा एंड साइन ऑफ अल्फा। ठीक है भैया, यह जाएगा हमारे पास ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए। क्या जाएगा भैया, देखो साइन स्क्वायर अल्फा एंड माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा एंड साइन अल्फा कोस ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ अल्फा माइनस का कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा एंड ये क्या जाएगा कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस का साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ अल्फा। और ये क्या जाएगा भैया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्या जाएगा, देख कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर क्या करना होगा आपको, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ये आइडेंटिटी होती है, ये किसके अंदर हो जाएगा 1 के। और देखो साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा ये आपस में कर जाएंगे
ये बात से तो कर जाएंगे, क्या जाएगा 1001 आंसर। I2 मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, I2 की इक्वल करना हैंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट के ऊपर आप खुद रख सकते हैं वैसे तो, लेकिन रख दें ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए, आप खुद कर सकते हैं ट्राई। ये 1/3 है, 1/3 को हमेशा बाहर रखना, इधर मल्टीप्लाई मत करना भी, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा भैया, देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए मैट्रिक्स 0 एंड 2xy माइनस वाई एंड z माइनस z एंड z, ये z है भैया। और क्या करना है भैया, इसके अंदर भी बोल के पुट करना है ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई की इक्वल लाना है। देखिए अब ए का ट्रांसपोज करेंगे, पहला ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा भैया, देखिए इसको रो को कॉलम में तो 0 2x एंड x एंड अगला करेंगे तो x y माइनस z एंड x माइनस y एंड z, ये हो गया 0x एंड 2x y माइनस y एंड z माइनस z। यहाँ पर भैया ये z आ गया, ये सही है। इसको रो करेंगे तो क्या आएगा 0 2x z जाएगा z। ठीक है भैया, इनटू में ए मैट्रिक्स लिख देंगे, ए मैट्रिक्स क्या देखिए 0x और x एंड 2x y माइनस y z माइनस z। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए इंटू आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए आ जाएगा हमारे पास क्या जी 0, इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इसे करेंगे तो 0 प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई एंड इसे करेंगे 0 एक्स माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड एंड ये क्या जाएगा भैया, अगर उससे करेंगे तो 2x लेंगे 0 एंड वाई स्क्वायर एंड प्लस का वाई स्क्वायर एंड अगले से करेंगे तो 2x का क्रॉस करेंगे 4x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड 2x जेड वाई माइनस का वाई जेड वाई माइनस जेड एंड माइनस वाई जेड। अगला क्या जाएगा 0 माइनस का जेड एक्स प्लस का जेड एक्स एंड अगला क्या जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 2x जेड एंड माइनस का जेड वाई माइनस का जेड वाई एंड अगला क्या जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड क्यूब जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आपस में कर जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 2x स्क्वायर और कुछ दिया गया था इस साथ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द मैट्रिक्स, अच्छा एक्स और वाई वाले वाली इसके अंदर फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई। 2x स्क्वायर ये कट जाएगा, वही क्या जाएगा ये कट जाएगा तो 0 0 एंड वाई 2y स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर ये कट जाएगा 4x स्क्वायर एंड 2x जेड एंड ये कट जाएगा 0, यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, देखो 0 किसके साथ पहले 0 x एक्स वाई आएगा यहाँ पर और माइनस का वाई एक्स आएगा। देखिए इसको इससे तो एक्स वाई माइनस का एक्स वाई 0 आएगा। अगले साथ करेंगे तो 2 इसके साथ 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर ये कट गया तो 4x स्क्वायर आया, इससे कट गया और अब क्या बचेगा, ये भी यहाँ पर भी ऐसे है, थोड़ा एलिमेंट देखेंगे तो 2x जेड माइनस का वाई जेड प्लस का वाई जेड 2x जेड माइनस का 2x जेड 0 आ जाएगा।
ठीक है। और भैया ये भी जीरो हो जाएगा आपका। एंड ये आएगा क्या आपके पास अलाइनमेंट, इसे करेंगे तो जेड स्क्वायर, यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर रखिए भैया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 2x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस 1/√2। एंड इसी तरह से 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू कटेंगे तो प्लस माइनस 1/2। इसी तरह जेड स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1, जेड की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस 1 आंसर। ठीक है, एक्स की वैल्यू प्लस का 1/√2, एक्स की वाई की वैल्यू क्या जाएगी भैया, यहाँ पर वाई आएगा ये वाई स्क्वायर और ये भी वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के। हैं भैया अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ गलती तो नहीं हो रही यार मुझसे, गलती हो गई, ये यहाँ पर कुछ गलती हुई है इसके अंदर। ये सवाल को फिर से देख लेना भैया, यहाँ पर क्या आएगा 6y², यहाँ पर 3z²। तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√6 एंड y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, पहले क्या आएगी 1/2, तो 1/2 आएगी 1/2 प्लस का √2 √6, चल की वैल्यू प्लस माइनस। ये आपके आंसर हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन गलत होगा मुझसे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा आपके पास, ये प्लस का y² आएगा 6y² और ये प्लस का ये ऐसे, ये कि एडजॉइंट के यहाँ ट्रांसपोजिशन से गलती है इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर गलती है मैंने, तो आप ध्यान से देख लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देख लेना, ये आंसर आ गया आपका। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ये 2x², 6y², 3z², ये आएगा आपके पास डायगोनल एलिमेंट। इसको इक्वल के दिखाते हैं इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और x y की वैल्यू वाली थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेगा क्वेश्चन नंबर 8, कोस थीटा एंड माइनस का साइन ऑफ थीटा एंड साइन थीटा एंड कोस ऑफ थीटा। और क्या करेगा भाई हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू of theta, satisfy the equation। इक्वेशन ए का ट्रांसपोज प्लस में ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 तुम जाएंगे। अब क्या करना भैया, ए इसका ट्रांसपोज करते हैं पहले अच्छे तरीके से। क्या जाएगा ए का ट्रांसपोज कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा आ गया, एक ट्रांसपोर्ट इनटू में ए ना प्लस में ए, प्लस में ए क्या आएगा भैया कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू I2 मतलब 1 0 0 1। अगला ये क्या है, इससे करेंगे तो कोस थीटा प्लस में कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा एंड 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। क्या जाएगा भैया 2 कोस थीटा 0 0 2 कोस थीटा 1 0 0 1। अब इसको लिखा देंगे तो क्या जाएगा 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। एक पाई 1/2 किसके लिए होता है बताइए, π/3 आंसर। 8 के अंदर भी काट गया है। क्वेश्चन नंबर 8
और इसके अंदर आंसर के अंदर आपको ये रखा होगा 2n पाई, 2n पाई कहाँ से आता है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग टू द इंटीजर। ये आपको यूनिवर्सिटी ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था। इस सर्कल के हिसाब से यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 1 -1 कोमा 0 एंड 0 -1 ऐसे होता है ये सर्कल। इसी के हिसाब से रीडिंग लिखते हैं ऐसे 2n पाई प्लस में पाई बाई 2 पाई बाई 3 n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सर कोशिटा वो एक सर्कल के अंदर सर्कल करता है। 2 पाई n की जगह पर रखेंगे 1 तो रखना जाएगा 2 पाई पाई बाई 3 इसके अंदर ये है। ठीक है भैया, प्लस माइनस के अंदर हिसाब से लगा सकते हैं। और भैया अगर किसी ने देखा है क्वेश्चन नंबर 9 का देखा हुआ है, सो दैट a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहन क्या करना है भैया, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो भैया ये सॉल्व करना है, आपको समझ में आया होगा कुछ थोड़ा बहुत कैसा आया होगा इससे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया भैया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया भैया, ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स 2 4 एंड 5 6 हो गया। अब क्या कह रहा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज काटना है, क्या है तो भैया भर दीजिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा भले, क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स दे रखे हमें उसका ट्रांसपोज कर दी, उनको दोनों को जोड़ दीजिए आप। और इस अंदर कुछ कर रहा है ए प्लस ए का ट्रांसफर 4, हाँ बस ये करके दिखाना है। और एक बार ये करके दिखाना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसफर करेंगे तो इसके काम आएगा या नहीं, ये बात है। अब वो पहले ए करना है, ए रखिए 2 5 4 6 आ गया ए मैट्रिक्स प्लस में ए का ट्रांसपोज, प्लस में ए का ट्रांसपोज 2 4 5 6 आ गया। अब क्या करेंगे 2 2 4 4 5 9 5 और 4 2 2 4 5 और 4 9 5 और 4 9 एंड 6 और 6 12 ये आ गया 4 9 9 12। अब ए प्लस ए का ट्रांसफर काटा हमने, अब ए प्लस ए का ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसके अंदर ये भी कर रहा था है, दोनों सेम ही आएंगे। ए प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा भैया 4 9 12। तो इससे आपको क्या समझ में आया, लेक्चर नंबर 1 में जाइए और इससे आपको एक समझ में आया होगा। मैंने आपको मैथ पढ़ाया था, क्या बताया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया था। उसके अंदर क्या दिया गया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये देखिए इस और किसकी इक्वल आएगा, ए की इक्वल ले जाएगा वापस, जो आपके पास कटा था उसके हिसाब से आ जाएगा। देखा ए प्लस ए का ट्रांसपोज 4 9 9 12 उसकी इक्वल आ गया 4 9 9 12, ये दोनों इक्वल है तो इसे कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट में ये आपको एक प्रॉपर्टी थी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप सुनते रखो भैया ए मैट्रिक्स इसके अंदर भी कहीं बताना सिमेट्रिक है या नहीं, 4 6 एंड -1 5 0 एंड 2 1 3 आ गया। अब इसके अंदर करना है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना है और उसको ट्रांसपोज करना है, वो तो दूसरे सवाल के अंदर करना है इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए प्लस ए मैट्रिक्स क्या होगी 3 4 6 -1 5 0 2 1 3 एंड प्लस में ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या जाएगा 3 -1 एंड 2 4 5 1 6 0 3। अब इनको जोड़ दीजिए, क्या जाएगा 3 और 3 6 4 एक मांगी गई तो 3 और 3 6 4 मांगी गई तो 3 एंड 6 2 8 4 मांगी गई तो 3 5 और 5 10 एंड 1 एंड 6 2 8 एंड 1 3 और 3 6 ये हमारे पास आ गया। अब इसका भी ट्रांसपोज करेंगे,
ट्रांसफर करेंगे क्या जाएगा, फिर से यही मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, ए प्लस ए का ट्रांसफर आ जाएगा। फिर देखिए 6 3 8 6 3 8 6, इसको रो कॉलम कर दिया, इसको करेंगे तो 3 10 1 एंड इसको करेंगे तो 8 1 6। अब ये क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसफर काटा चाहिए तो इसका भी ट्रांसफर कर देंगे चाहिए, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसफर क्या आएगा, सेम आएगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस, आप क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 10 के ऊपर। 9 हो रहा है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा आपको बताना है, और अगला आ गया अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। अगली प्रॉपर्टी क्या रखा है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका एक पार्ट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या रखा, ए मैट्रिक्स तरीके में 1 3 4 7 एंड सीबीएसई के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है ऐसा, स्क्यू मैट्रिक्स वाला नहीं है, तो पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिख देंगे 1 3 एंड 4 7। हमें क्या करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का डिग्री क्या जाएगा 1 4 3 7, तो जोड़ माइनस है तो करेंगे 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 7 माइनस 7 0। अब इसका ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा 0, यहाँ पर 4 माइनस 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, 0 1 0 1 1 माइनस 1 0। अब क्या है, ये माइनस के इक्वल आ रहा है क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस बाहर काट देंगे, माइनस बाहर काट देंगे मान लो, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से ये है, तो मैंने बताया था ए माइनस ए का ट्रांसपोज लेंगे तो एक माइनस के इक्वल आएगा ये, तो माइनस के इक्वल आ रहा है तो ये क्या कहते हैं कि ये स्क्यू मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट के ऊपर कोई कर लेंगे। अब ये 3 को सी ऑर्डर भी रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रखा भैया आपको, ए मैट्रिक्स, ये तो बहुत आसान है भैया, देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है, मैं चलो करा देता हूँ। ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है 3 1 माइनस 1 एंड 0 1 2, सो डैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये बताना है आपको, ए पहले क्या करना है, ए डॉट ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज डॉट ए, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं या नहीं, या दोनों करा के कहना है। तो पहले करते हैं ए डॉट ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा भैया, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 0 1 माइनस 1 माइनस 1 2, यह आया ए। इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या जाएगा 3 1 माइनस 1 0 1 2, क्या जाएगा हमारे पास इसका आंसर 3 3 जा 9 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब इस करेंगे तो 0 1 माइनस 2, और इस करेंगे तो इससे 0 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 और इसका 4, क्या जाएगा भैया आंसर हमारे पास 9 और 1 10 11 एंड 2 बाकी गई तो -1 एंड 0 -1 -2 -3 4 -1 3 हो गया। अब इसे इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या जाएगा 11 -1 -3 एंड 3, ये आ रहा है। और एक बार दूसरे 3 0 1 -2 1 -1 11 -3 -1 3। अब ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, 11 11 हैं लेकिन -3 यहाँ पर होना चाहिए था, -1 की इक्वल नहीं है क्योंकि पोजीशन सेम नहीं है। अब हमें क्या करना है होगा, किस नंबर आपने कौन सा कर रहे हैं हम 13, 11 -1 -1 5, 11 -1 11 -1 और एक इधर भैया
-1 5, -1 और 5 कैसे आएगा, -1 आ गया यहाँ पर। अब कैसे आ गई, 0 से करेंगे तो 0 -1 -2 सही है, मैट्रिक्स तो सही रखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 1 -1 0 1 2। अब इसका करेंगे तो इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ -1, इसका अगर इसके साथ -3 है। अब इसका इसके साथ 3 0 1 -2 माइनस का बना 0 -1 प्लस का 4 प्लस का 3 है। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मचाएगा तो आंसर दे भी नहीं रखा, तो क्या करे जाए भैया। अब वाला कर देते हैं, यहाँ पर छोड़ दीजिए और ए का ट्रांसपोज इंटू ए करके देख लीजिए। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा भैया, ए का ट्रांसपोज 3 1 -1 एंड 0 1 2। अब ए से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 3 1 -1 0 1 2। अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा आंसर वैसे तो पुट होगा, आंसर आएगा नहीं है। 3 3 जा 9 प्लस में 0 एंड अवेज करेंगे तो 3 प्लस में 0 एंड अवेज करेंगे तो -3 प्लस में 0। ऐसे करेंगे तो 3 प्लस में 0 1 1 एंड -1 प्लस में 2 एंड -3 प्लस में 0 -1 प्लस में 2 माइनस प्लस 1 प्लस का 4। ठीक है, इसकी कलर है 9 3 -3 3 2 2 -1 1 -3 एंड -2 प्लस का 1 एंड 5। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या 9 3 -3 3 2 1 3 2 1 -3 -3 7 5। तो हमेशा देखो, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो ये इसके इक्वल होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन ये नहीं है। इसका हमने ए इंटू ए का ट्रांसपोज किया था, तो ये किसके इक्वल नहीं आएगा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए बी का ट्रांसफर करेंगे तो बी का ट्रांसफर इंटू ए आएगा, ए का ट्रांसफर आएगा। तो ये इसके अंदर सीधा ये मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये तो हमारा होता है कंप्लीट। और इसके अंदर भाई कुछ एडिशनल और कुछ दिए नहीं रखा है। देखिए भैया, और आपने इसके अंदर भी ये भी इक्वल हो सकता है और ये भी इक्वल हो सकता है। क्यों इक्वल हो सकता है, देखिए मैंने मैट्रिक्स गलती लिख ली, ये माइनस है और यहाँ पर माइनस नहीं है, तो ये माइनस के कारण गलती आ रही है। बाकी ये भी हो जाएगा। अब इसे करके दे देता हूँ, क्योंकि आप दिक्कत होती है वीडियो के अंदर भी कई बार। 0 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ये प्लस का 1 एंड माइनस का 2। ठीक है, 0 प्लस का 1 ये, तो क्या जाएगा माइनस का 1 एंड प्लस का 5। याद है, इसे कर दीजिए 5 एंड ये आएगा क्या -1। तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ए का ट्रांसवर्स ए कर दीजिए या फिर ए इंटू ए का ट्रांसवर्स कर दिए, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ये लो आपका बहन दूर हो गया होगा, क्योंकि कई बार क्या होती है दिखने के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। आपका होता है क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 12 पे चलते हैं। आज थोड़ी एनर्जी की कमी है, बहुत एनर्जी की कमी आ गई। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, कौन सी वैल्यू काटनी है, एक्स की वैल्यू काटनी है। तो क्या दे भैया, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, ए की मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है भैया, 0 -1 एंड एक्स एंड इक्वल टू 1 0 -3, बिल्कुल सही तरीके लिखना, माइनस एंड -2
3 0 ये हमारे पास है। ए इज स्क्यू मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स ए, ये दे रखी है इज ए स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस ए के इक्वल स्क्यू मैट्रिक्स दे रखी है। अब क्या करना है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्यू मैट्रिक्स दे रखी है तो क्या होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये होगा। अब कर दीजिए, इसका क्या आएगा 0 - 1 एक्स एंड 1 एंड 0 - 3 एंड -2 3 0। अब माइनस का ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, 0 1 -2 अब गया 5, 0 1 -2 -1 0 3 -1 0 3 x -3 एंड 0 यह आ गया है। हाँ, अब इसे माइनस कर दीजिए, क्या जाएगा 0 1 - 1 0 -2 x माइनस का x एंड -1 प्लस -1 यहाँ पर 2 आएगा, देखिए -1